बड़ी खबर, अब 10 बूथों पर रिकाउंटिंग की अनुमति दे दी है। वहीं खींवसर उपचुनाव में मूंछों का जो सवाल था, उस सवाल का भी जवाब मिल गया है। मेरे सहयोगी दिनेश तिवारी दौसा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शशि मोहन शर्मा मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं फिर आपके पास आऊँगा। दौसा विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी, दौसा सीट से जुड़ी ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। रिकाउंटिंग की बात, नाक का सवाल, रिकाउंटिंग पर बड़ा अपडेट। अनुमति दे दी है 10 मशीनों पर रिकाउंटिंग की और रिकाउंटिंग अब शुरू हो चुकी है। जगमोहन मीणा ने मांग की थी रिकाउंटिंग की, दूसरी ओर कांग्रेस कह चुकी है कितनी रिकाउंटिंग करवा ले। डोटासरा ने कह दिया कि कितनी रिकाउंटिंग करा ले, बीजेपी जीत कांग्रेस की ही होगी। एक सीट पर जीत को लेकर भी खुश नजर आ रही है कांग्रेस की, ठीक है। दिनेश तिवारी मेरे सहयोगी बने हुए हैं। दिनेश, दौसा में आप इस वक्त रिकाउंटिंग शुरू हो चुकी है। वो ट्रायल पे लेते हैं, उसने 10 की शिकायत की उसको। बिल्कुल, दौसा में रिकाउंटिंग शुरू हो चुकी है। लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई और 10 बूथों की जो काउंटिंग होनी है, 10 मिशनों की जो काउंटिंग होनी है, वो अब कुछ लगभग अंतिम स्टेज पे है, शुरू हो चुकी है। ऐसे में सभी प्रशासन, क्योंकि खुद ऑब्जर्वर मौजूद है, जिला निर्वाचन अधिकारी मौजूद है, भाजपा के लिए नाक का बाल, पूरी प्रेस्टीज ये बनी हुई है। क्योंकि जो 7 उप सीटें थी, 7 उपचुनाव की जो सीटें थी, उनमें से लगभग 6 भाजपा के पक्ष में पूरी तरह आ चुके हैं। लेकिन दौसा जो सबसे हॉट सीट थी, वो ही अटक गई, जिसकी उम्मीद थी, क्योंकि तमाम नेताओं ने यहाँ पे अपना पूरा दमखम लगाया था। लेकिन एक और बड़ी बात इसमें सुमित ये हो जाती है कि भाजपा के 2 बड़े, अगर चुनावी समीकरण देखे जाए तो 2 बड़े नुकसान ये रहे। पहला ये कि भाजपा के जो पूर्व विधायक दौसा से रहे शंकरलाल शर्मा, वो पूरे चुनाव में, पूरे टेनोर में कहीं पे भी नजर नहीं आए। क्या बड़ी वजह रही, क्यों उनकी नाराजगी? क्योंकि देखिए सुमित, हर कहीं ना कहीं टिकट रिपीट नहीं होता, टिकट चेंज किया जाता है। लेकिन जब टिकट चेंज कर दिया जाता है तो उस पुराने प्रत्याशी को मनाने का भी प्रयास किया जाता है। लेकिन शायद शंकरलाल शर्मा की मान मनवार नहीं हुई, उन्हें पार्टी की तरफ से, ऊपर की तरफ से कोई प्रेशर नहीं आया, ना ही प्रत्याशी या प्रत्याशी के लोगों ने उन्हें मनाने की कोशिश की, जिसके चलते एक बड़ा वोट बैंक, ये कह सकते हैं एक बड़ा कार्यकर्ताओं की टीम जो है उसमें नाराजगी रही और भाजपा में बड़ा नुकसान। दिनेश, शशि जुड़े हुए हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से। शशि, इन उपचुनावों ने ये तो बता दिया ना, ये तो मान लिया जाए कि जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है। खींवसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी हार गई, दौसा में किरोड़ी लाल मीणा के भाई हार गए, झुंझुनू में ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला हार गए, रामगढ़ में जुबेर खान के बेटे आर्यन खान हार गए। मतलब परिवारवाद को जनता ने नकार दिया पूरी तरह, ये मान लिया जाए ना शशि। लेकिन सलूंबर में सहानुभूति फैक्टर, पत्नी शांता देवी जीत गई। हालांकि लोकतंत्र में बिल्कुल आर्यन खान के साथ भी वही फैक्टर था। हाँ। लेकिन लोकतंत्र में परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, हर चुनाव अलग चुनाव होता है। किसी एक चुनाव को कोई कॉपी कैट स्टाइल में नहीं लड़ा जा सकता और यही इन चुनावों ने बताया है। ये बात सही है कि बड़े जो क्षत्रप हैं, किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, उनका असर कम होता दिखा है। परिवारवाद को लोगों ने खारिज किया है, ऐसा दिखाई दिया है। हमारे साथ में राजकुमार जी हैं, एकलव्य जी हैं और पूजा जी हैं। तीनों से बारी बारी से बात करेंगे। राजकुमार जी से पहले बात करता हूं, क्योंकि दौसा की जीत उनकी थकान मिटा सकती है। अभी कुछ दिनों पहले ही पुत्री का विवाह करके आए हैं। राजकुमार जी, शादी की थकान इस जीत ने मिटाई? हालांकि रिकाउंटिंग हो रही है 10 सीटों पर। देखिए, रिकाउंटिंग करके भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कैसे भी करके मंत्री जी का इस्तीफा बना रह जाए, या मंत्री जी का इस्तीफा स्वीकार करें या नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी की और सरकार के सामने सबसे बड़ा बीजेपी कोशिश कर रही है, आप ये कह रहे हैं? बीजेपी हमेशा यही होता है। रिकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? लगभग 12 बजे के करीब इनकी घोषणा लगभग हो चुकी थी कि 2900 कुछ वोटों से जीत चुके हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी या जगमोहन मीणा जी या इनका जो भी आलाकमान होता है, वो कोशिश में लगा हुआ है कि एक सीट जो कांग्रेस पार्टी के झोली में गई है, इसको भी एन केन वापस ले लें। मैं कहता हूं, जैसे ही ये ईवीएम मशीन का नाम आता है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कमल का फूल नजर आता है, तो भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं करे। रिकाउंटिंग हो रही अच्छी बात है, और रिकाउंटिंग में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। रिकाउंटिंग में सारी चीजें साफ होनी चाहिए पूजा जी। लेकिन दौसा के नतीजे क्या बीजेपी के लिए सेटबैक है या पार्टी के कुछ कार्यकर्ता खुश हैं?
देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को, मैं ओवरऑल 7 सीटों पे बात करूंगी, 5 पे विजय मिली है। जनता ने भजनलाल सरकार को वो पूरा आशीर्वाद दिया, उनके काम को सराहना करिए। आप इसको भी देखेंगे, दौसा में जो हमारी जो पिछली हार थी, आज उसको कवर करते हुए 40,000 से ज्यादा हमने और वोट पाए हैं। क्या तो अगर सरकार को जनता ने स्वीकारा है तो ये भी मैसेज देते हैं कि जो अगर किरोड़ी लाल जी सरकार से फाइन ट्यून नहीं थे तो उनको परेशान कर दिया जनता ने, क्या ऐसे देखोगे? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए राजनीति है, राजनीति में चुनाव में हार भी होती है, जीत भी होती है, और दोनों को उसी तरह से हमें स्वीकार भी करना चाहिए। अगर जीत का जश्न है तो हार की समीक्षा भी बनती है, तो निश्चित तौर पे। लेकिन अगर आप वोटों का अंतर देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं इतने कम मार्जिन पर आया, तो इसीलिए पुनः मतगणना। आपने कितने दिन कैंप किया दौसा में? मेरा कैंप रामगढ़ में था। दौसा में क्यों नहीं? रामगढ़ में बिल्कुल, दौसा में नहीं। मुझे देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को अपनी अपनी जिम्मेदारी मिलती है। मुझे रामगढ़ विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई थी, मैंने रामगढ़ में उसको देखा। लेकिन बीइंग ए प्रवक्ता, जिस तरह से देखे जाते हैं, आप 84 को देखिए, जो जीत 71,000 की थी, वो जीत आज कहाँ आ गई। तो जनता ने साथ दिया है, आशीर्वाद दिया है, सरकार के काम की सराहना हुई है। अब इनको क्या वो एक जीत मिल रही है, उसको ईवीएम इनकी खराब हो जाती है। अब ये इसी बात पे हम ईवीएम पे नहीं आएंगे। झारखंड में भी कांग्रेस को जीत मिली है। एकलव्य जी, किस रूप में देखें दौसा के मामले को? देखिए, मैं समझता हूं सर कि ये बात तो सही है कि जहां भाजपा के पास इन 7 में से सिर्फ 1 सीट थी और अब वो 5 पे लगभग पहुंच गए हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। परंतु इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि माननीय मंत्री जी जो किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, वो मीणा समाज के ही नहीं, इस राजस्थान की भाजपा सरकार के भी सबसे बड़े चेहरे हैं। और यदि उनके खुद के भाई उस सीट पे अगर उस सीट को नहीं निकाल पाए हैं, तो ये एक भाजपा के लिए सेटबैक तो है ही। उन्होंने डेफिनेटली इम्प्रूव किया है अपनी टैली को, नंबर ऑफ वोट्स को वहां रिकाउंट, शशि मैं रोक रहा हूं आपको। लेकिन यदि अगर वो